और यहां से जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो बाइसेक्ट करेगा, ये पाई बाई एन और ये भी पाई बाई एन, टोटल 2 पाई बाई एन होगा, और ये a बाई 2 है। यहाँ पे सबसे पहले ये वाला पार्ट निकाल लेना और ये निकाल लेना। सपोज करो ये x है और ये h है, तो जब आप साइन पाई बाई एन यूज करोगे, किसी का ऑडियो चालू है, किसी का ऑडियो चालू है, बंद कर देना भाई। RPS HD करके 24 है। तो ऑडियो प्लीज बंद कर दीजिएगा। साइन पाई बाई एन a बाई 2 बाई एक्स, यहां से x निकल जाता a बाई 2 साइन पाई बाई एन, और जब tan पाई बाई एन लोगे तो a बाई 2 बाई एच आ जाएगा, तो h की वैल्यू हो जाती a बाई 2 tan पाई बाई एन। अब यहाँ पे पॉलीगन का एरिया कहे या सरकम सर्किल का एरिया बोले या इन सर्किल का रेडियस बोले या एरिया बोले, तो कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। पहले पॉलीगन के एरिया की बात करेंगे। एरिया ऑफ पॉलीगन, एरिया ऑफ पॉलीगन, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के n से मल्टीप्लाई करेंगे, n टाइम्स एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, हाफ बेस a है और हाइट हो गया h, तो n बाई 2 a और h की जगह आ गया a बाई 2 tan पाई बाई n, तो ये n a स्क्वायर बाई 4 tan पाई बाई n, ये एरिया ऑफ पॉलीगन हो जाएगा। ठीक है। अगर इन सर्किल के रेडियस की बात होगी तो वो आ जाएगा r, और एक्स सर्किल के रेडियस की बात होगी तो वो x आ जाएगा, जो कि ऑलरेडी हम निकाल के रखे हुए हैं। तो जैसा रहे उसके हिसाब से आप वर्क कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन है बी सेक्शन में, क्वेश्चन नंबर 3 है। किसी का ऑडियो चालू है बच्चे? RPS HD, बी सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। सम ऑफ रेडियाई ऑफ इंस्क्राइब्ड एंड सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल फॉर n साइडेड रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड n। n साइडेड रेगुलर पॉलीगन है, इसका साइड का लेंथ a है, तो रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्किल, ये हमने h निकाला था, ये x निकाला था, तो जो इन सर्किल है उसका रेडियस h होगा, और जो x सर्किल है, सरकम सर्किल है, उसका रेडियस x होगा। दोनों का सम पूछा जा रहा था। h प्लस एक्स ऑप्शन में दिया हुआ था, उसके हिसाब से आपको देखना है। तो h आपके पास हो गया a बाई 2 tan पाई बाई n, और x हो गया a बाई 2 साइन पाई बाई n। a बाई 2 कॉमन हो गया, ये आ गया साइन पाई बाई n, ऊपर में कॉस पाई बाई n प्लस 1 बाई साइन पाई बाई n, तो a बाई 2 एलसीएम लिए तो साइन पाई बाई n, ऊपर में 1 प्लस कॉस थीटा 2, 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, पाई बाई 2n हो जाएगा। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये a कॉस स्क्वायर पाई बाई 2n, और नीचे जो साइन पाई बाई n है उसको लिख दो 2 साइन पाई बाई 2n कॉस पाई बाई 2n। एक कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी a बाई 2, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा तो बाकी बचेगा कॉट पाई बाई 2n।
ये आंसर आ जाएगा बच्चे। तो एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, साथ साथ आप ये भी ध्यान रखोगे, हालांकि उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर से भी बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे भी आप कर सकते हो। ये पॉलीगन है, ये सेंटर पे पाई बाई 2n 2 पाई बाई n ये एंगल बना रहा है। इसके वर्टिसेस है मान लो A1 A2 A3 ऐसे करके हैं। सपोज करो इसका इससे डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस मान लो, सपोज करो इस डिस्टेंस का नाम दे देते हैं x, नाम दिया हुआ था x दे दिए, ये भी x है। आप कोसाइन रूल से आप A1 का A2 से डिस्टेंस निकाल सकते हो। सिमिलरली कोसाइन रूल से A1 का A3 से भी डिस्टेंस निकाल सकते हो, क्योंकि ये 2 पाई बाई n, ये भी 2 पाई बाई n, तो कोसाइन रूल से ये भी निकल जाएगा बच्चे। तो पहले हम A1 A2 की बात करते हैं, तो अपने आप A1 A3 निकल जाएगा। कोसाइन रूल से लिखोगे cos 2 पाई बाई n इज इक्वल टू x² प्लस x² माइनस A1 A2 का स्क्वायर अपॉन 2x इंटू x होगा। यहां से A1 A2 का स्क्वायर, ये आ गया 2x², और ये भी 2x² cos 2 पाई बाई n। 2x² इधर लाके कॉमन ले लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इधर ले जाओ, तो कॉमन लेके यहाँ पे 1 माइनस cos 2 पाई बाई n होगा, और ये 2x² इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो जाता है 2 sin² θ/2, तो ये पाई/n आ जाएगा। तो यहां से A1 A2 की वैल्यू हो जाएगी 2x sin पाई/n होगा। यहाँ पे जितना भी एंगल है उसका आधा यहाँ पे आ जाता है, ये बन गया 2x sin पाई/n बच्चे। जैसे A1 A3 निकालोगे तो ये हो जाएगा 2x sin, जितना भी सेंटर पे एंगल बना उसका हाफ, तो ये 4 पाई/n बन रहा, तो ये 2 पाई/n आ जाएगा। ये समझ में आया? यस सर। इस पे क्वेश्चन है, हालांकि उसको कॉम्प्लेक्स नंबर से भी ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। सब्जेक्टिव में भी 25 है, और ट्रिग्नोमेट्रिक वाले इक्वेशन में भी इंटीजर टाइप में रखा हुआ है ये क्वेश्चन। ये देखो क्या कह रहा है कि A1 A2 AN भी वर्टिसेस ऑफ n साइडेड रेगुलर पॉलीगन। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, एंड सो ऑन। और 1/A1 A2 इज इक्वल टू 1/A1 A3 प्लस 1/A1 A4 है। तो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो A1 A2 हो गया। अगर हम ये डिस्टेंस x बोले, ये हो गया 1/2x sin पाई/2n हो गया। ये 1/2x sin 2 पाई/n हो जाएगा, और ये 1/2x sin 3 पाई/n होगा। जितना भी सेंटर पे एंगल बनाएगा ना उसका हाफ हो जाता है। तो 2x कैंसिल होने के बाद 1/sin पाई/2n इज इक्वल टू 1/sin 2 पाई/2n प्लस 1/sin 3 पाई/n।
एक बार क्वेश्चन ये वाला पूछा, एक बार यही वाला दे दिया गया, कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ n, जहां पे n जो है नेचुरल नंबर है। तो यहां से 1/sin π/2n, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे आ गया sin 2π/n। अच्छा यहाँ पे आधा होगा ना, 2π/2n, ठीक है। 2π/n का आधा हो गया ना, 4π/n का आधा हो गया, ठीक है। sin 2π/n, sin 3π/n, यहाँ पे sin 3π/n, sin, सर साइन 2π/n का आधा तो π/n आएगा ना। हाँ वही गलती कर रहे हैं हम, 2π/n का आ गया, π/n आ गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे 2 sin 2θ 2 sin θ cos θ हो जाएगा बच्चे, उससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बच जाएगा, इसको लिख लो, sin 2θ को लिख दो 2 sin θ cos θ, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा बच्चे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 sin 3π/n ये वाला, और इसमें cos π/n इज इक्वल टू sin 3π/n प्लस sin 2π/n, और 2 sin a cos b का फॉर्मूला हो गया sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b करोगे, तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये फॉर्म आ गया sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा। तो थीटा इज इक्वल टू n पाई की जगह m पाई लिख देते हैं, क्योंकि m इंटीजर को डिनोट करेगा, इसका n से कोई लेना देना नहीं है। m पाई प्लस 1 -1 का पावर m इंटू अल्फा 3π/n। यहाँ पे अगर हम m की वैल्यू इंटीजर रखनी है, m की वैल्यू 1 अगर रखें, तो ये 7π/n इज इक्वल टू पाई हो जाएगा, यहाँ से n की वैल्यू 7 आ जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा m इक्वल टू 1 रखने पे। अब कोई बोलेगा कि इसके अलावा कोई रखेंगे तो क्या होगा, तो चेक करते हैं। m की वैल्यू अगर हमने रख दिया, मान लो 3, 5, 7, 9 ऑड वाले रख दिए अगर, तो क्या होगा, ऑड होने से यहाँ माइनस आएगा, तो ये 7π/n इज इक्वल टू m पाई होगा। तो यहाँ से n की वैल्यू हो जाएगी 7/m हो जाएगी, और यहाँ पे m अगर आप 3, 5, 7, 9 रखोगे तो सिर्फ 7 रखने पे 1 आएगा, तो ये पॉलीगन है, उसमें एक साइड होगा नहीं, तो n कैन नॉट बी 1। और m की वैल्यू 7 के अलावा कुछ भी रखोगे ना, तो ये कटेगा नहीं, इंटीजर कभी नहीं आएगा, इसीलिए हम ये वाला नहीं लेते हैं। और m की वैल्यू अगर मान लो कि आप 2, 4, 6 ये सब इवन अगर रखे, तो क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस होने से ये π/n आएगा इज इक्वल टू m पाई। तो यहाँ से n की वैल्यू 1/m हो जाएगी, और m अगर आप 2, 4, 6 ये सब रखोगे ना, तो n फ्रैक्शन आ जाएगा, n पॉलीगन का साइड है, इसलिए ये सब भी नहीं ले सकते हैं। ऐसे यहाँ पे इसका निगेटिव वाला और इसका वाला देख के आप कर सकते हो, सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, n इक्वल टू 7 आ जाएगी बच्चे। ये समझ में आ गया। ये क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी देख लेना, इंटीजर में ये रखा हुआ है ये वाला क्वेश्चन। फिर एक ऑब्जेक्टिव में और है, डी सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 4 रखा हुआ है, A1 A0 A1 से लेके A5 भी रेगुलर हेक्सागन इंस्क्राइब्ड इन द सर्किल ऑफ यूनिट रेडियस। हेक्सागन है, A0 A1 A2 A3
A4, A5 is a regular hexagon inscribed in a circle of unit radius. इसकी रेडियस यूनिट दी हुई है बच्चे, मतलब ये अगर सेंटर है तो ये वाला यहाँ पे 1 दिया हुआ है, ये भी 1 दिया हुआ है, सारे 1 1 है। और एक साइड जो है यहाँ पे जो एंगल बनाएगा वो 2π/6 बनाएगा, मतलब π/3 बनाएगा बच्चे। हर साइड सेंटर पे जो है π/3 एंगल बनाएगा। तो कह रहा है कि देन प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, जो A0 A1 आएगा इसका प्रोडक्ट, A0 A2 का जो प्रोडक्ट आएगा, और जो A0 A4 का प्रोडक्ट आएगा वो बताना है। तो A0 A1 हो जाएगा 2x, यहाँ पे x की जगह 1 है, तो 2 sin, जितना भी एंगल बन रहा है सेंटर पे उसका आधा करोगे तो ये π/6 आएगा। यहाँ पे इस वाले में A0 A2 में 2 sin, एंगल बन रहा है यहाँ पे 120, तो उसका आधा π/3 आएगा, और 2 sin A0 A4 में A0 और A4 में कितना एंगल बनेगा बच्चे? ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है, तो 240 बनेगा, उसका हाफ ऐसा आ जाएगा 120, 2π/3। तो ये 2 इंटू हाफ हो गया, ये 2 इंटू √3/2 हो गया, ये 2 इंटू साइन 120 वही होता है जो साइन 60 होता है, तो √3/2 आएगा। तो यहाँ से नीचे का 2 ऊपर के 2 से कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर ये 3 आ जाएगा बच्चे। ये समझ में आया? Yes, sir. उसके बाद एक सब्जेक्टिव में क्वेश्चन है 32 नंबर। वो क्वेश्चन क्या है जरा ये देखें। कह रहा IN is the area of n-sided regular polygon inscribed in a circle of unit radius, और ON is the area of polygon circumscribe the given circle। पॉलीगन की एरिया की बात हो रही है, एक सर्किल है यूनिट रेडियस का, रेडियस इसकी 1 है, तो IN इज द एरिया ऑफ n-sided रेगुलर पॉलीगन इंस्क्राइब्ड, इसके अंदर जो बना हुआ पॉलीगन है उसके एरिया का नाम है IN। तो चलो पहले IN निकालते हैं। IN क्या होगा, एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के n से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी रेडियस 1 दी हुई है, ये एंगल π/n होगा बच्चे। तो जब साइन π/n निकालोगे तो दिस अपॉन 1 आएगा। मान लो इसका नाम दे देते हैं, x दे दिया, इसका नाम h दे दिया, तो साइन π/n हो जाएगा x/1, ठीक है, और cos π/n होगा h/1, या ऐसे करो, ये r है, ये थीटा है, तो ये r cos थीटा, ये r sin थीटा। तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल हो जाएगा हाफ, बेस में आ जाएगा 2x, हाइट हो जाएगी h, और ऐसा ऐसा n बार आएगा, तो ये हो गया n, x हमारे पास आ गया साइन π/n, और h हो गया cos π/n। ये IN निकल गया बच्चे। अब ON क्या है, सर्किल तो यूनिट रेडियस का ही है, ON is the area of polygon circumscribing the given circle।
इसके बाहर की तरफ वाला जो सर है, वीडियो नहीं आ रही। एक मिनट बेटा, एक मिनट। ON is the area of polygon circumscribing the given circle. इसको circumscribe कर रहा है, इसका एरिया ON है। तो यहाँ पे क्या है, अब ये वाला 1 हो गया, ये पाई बाई n है, इसका नाम मान लो कि हमने दे दिया A दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप tan पाई बाई n लिखोगे ना, तो A बाई 1 आएगा, तो A की वैल्यू हो गई tan पाई बाई n हो गई। अब ON एरिया ऑफ पॉलीगन circumscribing given circle of radius unity, तो इसका एरिया हो जाएगा n टाइम्स एरिया ऑफ सिंगल ट्रायंगल, तो हाफ बेस हो जाएगा 2a और हाइट इसकी हो जाएगी 1, तो 2 2 कैंसिल हो गया और ये आ गया n हो गया हाफ बेस 2a, हाइट तो 1 हो जाएगी, तो 2 2 कैंसिल होके हाफ, ये n tan पाई बाई n आ गया, ठीक है ना। अब हमको प्रूफ करना था, प्रूफ दैट, क्वेश्चन में था कि प्रूफ दैट IN is equal to ON by 2, 1 plus रूट अंडर 1 minus 2 IN by n का होल स्क्वायर, ये प्रूफ करना था बच्चे। तो यहां से देखिए, ये वाला हम LHS को लेके चलेंगे, RHS ले आएंगे। यहां से आप देख सकते हो कि IN by n साइन पाई बाई n कॉस पाई बाई n, 2 करेंगे तो 2 साइन पाई बाई n कॉस पाई बाई n, तो ये साइन 2 पाई बाई n हो जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे तो ये साइन स्क्वायर हो गया, यहां माइनस करोगे तो यहां माइनस आएगा, यहाँ पे 1 करेंगे तो यहाँ भी 1 आएगा, तो इससे ये हो गया कॉस स्क्वायर 2 पाई बाई n। तो इसका जब रूट ले लेंगे, 1 minus 2 IN by n का होल स्क्वायर का रूट लेंगे, तो ये आ जाएगा cos 2 पाई बाई n आएगा। और इसमें अगर 1 ऐड करोगे तो इधर भी 1 ऐड हो जाएगा, 1 plus cos 2 थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा लिख लेंगे इसको। अब हमको क्या करना है, इसको ON by 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ON by 2 में ये वाला जब मल्टीप्लाई करोगे, तो ON by 2 है n tan पाई बाई n by 2, ON ये है, और यहाँ पे 2 cos स्क्वायर पाई बाई n है, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये साइन बाई कॉस करोगे तो एक कॉस कैंसिल होके ये आ जाएगा n साइन पाई बाई n कॉस पाई बाई n विच इज इक्वल टू IN। ये प्रूफ हो गया बच्चे, IN की वैल्यू इसके बराबर होगी। हो सकता है ये सारा दिया हुआ 4 ऑप्शन दिया रहे और उसमें सेट करके कभी 1 प्लस कर दे, कभी 1 माइनस कर दे, और ये हालांकि सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा गया है, लोग ऑब्जेक्टिव में बना के दे देते हैं,
कहीं वो लिख देंगे 1, एक में प्लस लिखेंगे, एक में माइनस लिखेंगे, एक में यहाँ पे प्लस कर देंगे, एक माइनस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इस बुक को। इसको आपको ऑप्शन में रख के चेक करना पड़ेगा फिर। तो ये पॉलीगन से रिलेटेड है बच्चे, एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन। नेक्स्ट है सब्जेक्टिव में, हम 30 नंबर क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चे। सबसे पहले ट्रायंगल में cot a/2, cot b/2, cot c/2 में क्या रिलेशन होता है वो देख लो। ट्रायंगल में आप जानते हो कि a प्लस बी प्लस सी एक मिनट जरा, ट्रायंगल में a प्लस बी प्लस सी पाई के बराबर है। तो a/2 प्लस, एक मिनट बच्चे पेन निकालना पड़ेगा। ये a/2 प्लस b/2 होगा π/2 माइनस c/2। दोनों तरफ अगर हम cot ले लेते हैं, cot a/2 प्लस b/2, तो यहाँ cot लोगे तो ये बन जाएगा tan c/2 बन जाएगा। इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे तो cot a/2 cot b/2 -1 अपॉन cot b/2 प्लस cot a/2 इज इक्वल टू 1 बाई cot c/2 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो हमारे पास आइडेंटिटी आ जाता है cot a/2 प्लस cot b/2 प्लस cot c/2 इज इक्वल टू cot a/2 cot b/2 cot c/2। ये आइडेंटिटी होता है बच्चे, ठीक है। ट्रायंगल में अगर कहा जाएगा कि cot a/2 cot b/2 cot c/2 में क्या रिलेशन है तो ये कहोगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 30, कह रहा है कि एबीसी ट्रायंगल है विथ इन सेंटर आई। इन सेंटर आई है और इसकी इन रेडियस स्मॉल आर दी हुई है। लेट DEF बी द फिट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम आई टू साइड्स BCCA। यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो ना, ये D है, मतलब ये वाला R है, ये E है और ये F है। ये स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, ये स्मॉल आर। अब कह रहा है कि R1 R2 R3 बी द रेडियाई ऑफ सर्किल्स, सॉरी, R1 R2 R3 are radii of circles inscribed in the quadrilateral AFIE। इसके अंदर जो सर्किल इंस्क्राइब्ड है, मतलब चारों साइड को जो टच करता है, इसकी रेडियस का नाम R1 दिया हुआ है, इधर वाले का R2 और इधर वाले का R3 दिया हुआ है। तो प्रूफ करना है हमारे पास इसकी जो रेडियस है, ये देखो, ये इसका सेंटर है, ये इसके एंगल बाइसेक्टर पे होगा और ये भी इसके एंगल बाइसेक्टर पे, तो कोलिनियर होगा ये।
ये वाला जो है ना, ये R1 दिया हुआ है, इसको इससे मिलाओगे ये भी R1 होगा बच्चे। तो हमको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट R1 अपॉन R माइनस R1 प्लस R2 अपॉन R माइनस R2 R3 अपॉन R माइनस R3 इज इक्वल टू R1 R2 R3 अपॉन R माइनस R1 R माइनस R2 R माइनस R3, तीनों मल्टीप्लीकेशन में है बच्चे, ये प्रूफ करना है। तो ये इसी तरह का चीज है, 3 का सम इक्वल टू 3 का प्रोडक्ट है बच्चे। जरा ध्यान से देखो, एक रिलेशन निकालेंगे तो अपने जैसा इसके लिए निकालेंगे वैसा इसके लिए, वैसा इसके लिए। ये वाला R है तो यहां से लेके यहां तक, ये देखो ध्यान से, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो ये चारों एंगल 90 डिग्री हो गए बच्चे। और जो एडजेसेंट साइड है वो सेम है, ये R1 है, ये R1 है। इसका मतलब ये वाला स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर बनेगा तो ये R1, ये R1, ये भी R1 होगा, ये भी R1 होगा। यहां से लेके यहां तक R है और ये R1 है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ना, ये वाला, ये हो जाएगा R माइनस R1। ये समझ में आया? बोलो बच्चे। Yes, sir. अब यहाँ पे ये एंगल है A/2 है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल होगा, दिस एंगल 90 माइनस A/2 होगा। तो अगर आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो तो tan 90 माइनस A/2, tan ऑफ दिस, ये हो जाएगा R1 अपॉन R माइनस R1। तो यहां से cot A/2 निकल गया R1 अपॉन R माइनस R1। यहाँ पे cot A/2 की वैल्यू निकाल लिया। सिमिलरली cot B/2 होगा, cot B/2 यहाँ पे हो जाएगा R2 बाई R माइनस R2, और cot C/2 होगा R3 अपॉन R माइनस R3। हमको पता है cot में ये रिलेशन होता है, तो ये जैसे ही इसमें रखोगे तो R1 अपॉन R माइनस R1, R2 अपॉन R माइनस R2, R3 अपॉन R माइनस R3 इज इक्वल टू R1 R2 R3 R माइनस R1 R माइनस R2 R माइनस R3 हो जाएगा, इस रिलेशन का यूज करके। तो जब ये एडवांस में क्वेश्चन आईटी में जब आया था ना, तो पहले पहला वाला पार्ट में था ये प्रूफ करो, सेकंड पार्ट में ये वाला दिखाना था। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो। ठीक है, इसी तरह का एक क्वेश्चन है, एक मिनट बच्चे, क्वेश्चन मैं निकालता हूं जरा।
है and a circle T dash be drawn lying inside the triangle touching its in circle externally and also touching two sides AB and AC. ऐसा दिया हुआ है ये ट्रायंगल है ABC, ये इसका इन सर्किल है, ठीक है, और एक सर्किल और है जो कि इसको भी टच कर रहा और साइड को भी टच कर रहा, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है. सो दैट रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ जो इसकी रेडियस है, जो इसकी रेडियस और इसकी रेडियस है, इसका रेशियो बताना है. मान लो इसकी रेडियस अगर r डैश है तो r डैश बाई r बताना है इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ A, या ये प्रूफ करो कि प्रूव दैट r डैश बाई r इज इक्वल टू tan स्क्वायर पाई माइनस a बाई 4. ये क्वेश्चन है बच्चे. एक ट्रायंगल है ABC, इसकी रेडियस स्मॉल r है और इसकी रेडियस r डैश है, तो r डैश बाई r निकाल के बताना है बच्चे. ये इन सेंटर है, ये इस सर्किल का सेंटर है, तो ये बात तो क्लियर है. अगर हम इसका नाम I दे दें और इसका नाम I डैश दे दें तो ये जो है ये कोलिनियर होंगे बच्चे. आउटसाइड से जब दो टेंजेंट बनाते हो ना तो सेंटर जो होता है वो एंगल बाइसेक्टर पे होता है, ठीक है ना. ये इसकी रेडियस ये टच कर रहा और ये इसको टच कर रहा, ठीक है. तो r डैश बाई r निकाल के देखिए कि इसके बराबर आता है या नहीं आता है, चेक कीजिए. r डैश बाई r की वैल्यू निकालनी है एंगल A के टर्म में. तो सबसे पहले तो ये बात हो जाएगी बच्चे कि ये वाला एंगल A बाई 2 होगा, ये एंगल A बाई 2 होगा, तो साइन A बाई 2 हो जाएगा दिस अपॉन दिस. साइन A बाई 2 की वैल्यू आप लिख सकते हो, ये वाला है r डैश अपॉन I डैश A के बराबर हो जाएगा. और इस ट्रायंगल में साइन A बाई 2 ये r है, ये था r डैश था, तो ये r अपॉन IA के बराबर होगा. तो साइन A बाई 2 की वैल्यू यहां से r बाई IA इज इक्वल टू r डैश बाई I डैश A हो गया बच्चे, होगा. अब ये वाली वैल्यू जरा ध्यान से देखना. आप रेशियो की प्रॉपर्टी जानते हो, जैसे लिखते हो ये 1/2 इज इक्वल टू 2/4 है. न्यूमरेटर को ऐड करो, डिनोमिनेटर को ऐड करो, रेशियो पे फर्क नहीं पड़ता है. न्यूमरेटर का डिफरेंस लो, डिनोमिनेटर का डिफरेंस लो, तब भी रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो r माइनस r डैश अपॉन
आई ए माइनस आई डैश ए लिख सकते हो बच्चे, और ये हो गया आर माइनस आर डैश अपॉन आई ए में अगर ये वाला माइनस करोगे तो ये वाला मिलेगा, ये एक्सटर्नली टच कर रहा था तो ये वाला जो पार्ट हो जाएगा ना आई का आई डैश से डिस्टेंस से, ये हो जाएगा आर प्लस आर डैश हो जाएगा बच्चे। और यही वाली वैल्यू जो थी वो साइन ए बाई 2 था। तो यहां से हम साइन ए बाई 2 की वैल्यू ले आए। यहां पे लिखोगे साइन ए बाई 2 निकल गया, आर माइनस आर डैश अपॉन आर प्लस आर डैश आ गया। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का यूज करो बच्चे, तभी आपको आर डैश बाई आर निकलेगा। ये समझ में आया? या इसको लिख दो 1 बाई साइन ए बाई 2 इज इक्वल टू आर प्लस आर डैश अपॉन आर माइनस आर डैश। और कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो से 1 माइनस साइन ए बाई 2 1 प्लस साइन ए बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा आर प्लस आर डैश माइनस आर माइनस आर डैश, आर प्लस आर डैश प्लस आर माइनस आर डैश। तो ऊपर में आ गया 2 आर डैश और नीचे में 2 आर आ गया, तो बचेगा आर डैश बाई आर बचेगा बच्चे। और इसको आप लिख सकते हो, इसको tan में बदलना है तो इसको ऐसे लिख दें 1 माइनस साइन ए बाई 2 को लिख देते हैं cos पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2, और इसको लिख दिए 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 लिख दिए। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करके आर डैश बाई आर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये पाई बाई 4 माइनस ए बाई 4 होगा, और नीचे में आएगा 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस ए बाई 4 आ जाएगा। तो यहां से इसकी वैल्यू हो जाएगी tan स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस ए बाई 4। दिस इज आर डैश बाई आर आ गया। ये समझ में आया बच्चे? बोलो। Yes, sir. नेक्स्ट लेते हैं prove that in radius of a right angled
triangle with integer sides is an integer. राइट एंगल का जो है ना, राइट एंगल ट्राइंगल का जो इन रेडियस होगा, जिसके साइड्स इंटीजर होंगे, प्रूफ करना कि वो इंटीजर होगा बच्चे। इन रेडियस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल बच्चे, ठीक है, ये प्रूफ करो कि इंटीजर होगा। ये इन सर्किल है, एबीसी ट्रायंगल ले लिया और ये 90 डिग्री है, ये इसका सेंटर, ये इसकी रेडियस, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे ये C है, ये A है, ये B है। इन रेडियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल विथ इंटीजर साइड, यहाँ पे ABC इंटीजर दिया हुआ है, तो हमको दिखाना कि जो इसका इन रेडियस होगा वो भी इंटीजर होगा। ट्राई करके देखिए जरा। ABC अगर इंटीजर है तो राइट एंगल ट्रायंगल में इन रेडियस भी इंटीजर होगा। ट्राई कर रहे हो? इन रेडियस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल विथ इंटीजर साइड इज एन इंटीजर। ये ध्यान रहे, ये R है, ये R है, ये R है, तो ये वाला जो लेंथ है ना, ये R हो गया, और ये भी लेंथ आपका R है। ऐसे भी आउटसाइड से जब दो टेंजेंट बनाते हो तो दोनों का लेंथ इक्वल होता है, तो यहां से लेके यहां तक ये वाला A माइनस R हो गया। अब ये अगर A माइनस R होगा तो यहां से आप जो टेंजेंट बना रहे हो ये भी आपका A माइनस R है। ये R है तो ये वाला C माइनस R हो गया यहां से लेके यहां तक, तो ये वाला भी C माइनस R हो जाएगा बच्चे। तो C माइनस R में अगर A माइनस R ऐड करें, इस वाले लेंथ में अगर ये वाला लेंथ ऐड करो तो यही B के बराबर है। तो यहां से R की वैल्यू निकल गई बच्चे, R निकल गया C प्लस A माइनस B/2 आ गया। इसका इन रेडियस इसके बराबर हो जाएगा बच्चे।
आप उससे भी निकाल सकते हो, डेल्टा बाई एस से भी निकाल सकते हो। इसका एरिया लिखोगे ना, हाफ ए इंटू सी लिखोगे। पाइथागोरस थ्योरम भी यूज करोगे और सेमी पेरीमीटर से आर इसके बराबर आ जाएगा बच्चे। हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर है, ठीक है। अब यहां पे देखो, एबीसी इंटीजर दिया हुआ है, तो सपोज करो फर्स्ट केस लेते हैं कि ए और सी दोनों ऑड ले लेते हैं, ए सी बोथ ऑड ले लिया, तो ऑड का स्क्वायर करोगे ऑड, ऑड का स्क्वायर करोगे ऑड, ऑड प्लस ऑड इवन हो जाएगा, मतलब बी यहां पे इवन हो जाएगा। ये समझ में आया? अगर ए और सी बोथ ऑड रहा तो बी आपका इवन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ए और सी ऑड होने से दोनों का सम इवन हो गया और बी भी इवन है, तो इवन माइनस इवन ये इवन आएगा, तो ओब्वियस है 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो यहां से आर इंटीजर हो जाएगा। ये समझ में आया? अगर ए और सी दोनों ऑड है, ऑड का स्क्वायर ऑड, ऑड का स्क्वायर ऑड, दो ऑड को ऐड करोगे तो इवन आ जाएगा, मतलब बी को इवन होना है। बी इवन है, ए और सी ऑड है, ए और सी ऑड होने से दोनों का सम इवन आ गया, इवन माइनस इवन इवन, तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। और सेकंड केस लेते हैं कि ए और सी में एक कोई इवन है, वन इवन वन ऑड ले लेते हैं, तो इससे क्या होगा, ये इवन आएगा, एक इवन आएगा एक ऑड आएगा, ऑड और इवन को ऐड करोगे तो ये ऑड बन जाएगा, तो बी को ऑड होना पड़ेगा। अब आ जाओ यहाँ पे, ए और सी में एक इवन है एक ऑड है, तो सम करने पे ऑड होगा, ठीक है। सम करने पे ऑड होगा, ऑड माइनस ऑड, ऑड माइनस ऑड करोगे तो इवन आ जाएगा, तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। इस केस में भी आर इंटीजर बन जाएगा। ये समझ में आया? और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है कि ए और सी दोनों इवन हो जाए, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ए और सी इवन है तो बी भी इवन हो जाएगा, ये इवन माइनस इवन ये इवन आएगा, इवन मतलब 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो आर इंटीजर हो जाएगा इसमें। आई बात समझ में प्रीतम? यस सर। क्लियर है ना ये? यस सर। नेक्स्ट लेते हैं,
ये आपने किया ही हुआ है इसमें। In a triangle ABC, in circle touches side BC, CA, AB respectively. In a circle ABC, the in circle touches side BC. ये हमने ट्रायंगल ले लिया ABC। BC को टच कर रहा D पे, BC को D पे, इसको E पे और इसको F पे टच कर रहा। The in circle touches side BC, CA, AB respectively at D, E at F. If radius of in circle, इसकी रेडियस 4 दी हुई है, एंड इफ BD CE, देखो ये BD है, CE है और AF, ये कंसेक्यूटिव इंटीजर है बच्चे। आईटी में भी आया था, ये इवन इंटीजर करके आया था, अभी बता रहा हूं। ये तीनों कंसेक्यूटिव इंटीजर है। BD CE AF आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो आपसे कह रहा फाइंड साइड ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। फाइंड साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी। इसमें दिया हुआ है BDCEAF, ये कंसेक्यूटिव है, तो इसका नाम x दे देना। ये x+1 ले लेना, ये x+2 ले लेना बच्चे। क्लियर? अब ये अप्लाई कर दो। आउटसाइड से जब दो टेंजेंट बनाते हो तो उनका लेंथ इक्वल होता है, तो ये x है तो ये भी x होगा, ये x+1 है तो ये भी x+1 होगा, ये x+2 है तो ये x+2 होगा। ठीक है, इससे साइड्स आपको x के टर्म में पता चल गया है। इन रेडियस दिया हुआ है, स्मॉल r डेल्टा बाई s होता है, इस फॉर्मूले का यूज करो। और डेल्टा होता है s माइनस a s माइनस b s माइनस c बाई s। ठीक है ना? s यहाँ पे कितना हो गया? सेमी पेरीमीटर, तीनों साइड को ऐड कर दो। ये वाला साइड है 2x+1, ये वाला है 2x+3, ये वाला है 2x+2 डिवाइड बाई 2, तो ये 6x+6/2 होगा, तो ये 3x+3 हो गया बच्चे। r की वैल्यू 4 दी हुई है, s हो गया 3x+3, उसमें से कोई एक साइड माइनस करोगे, 2x+1 माइनस करोगे, 2x+1 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 2x+1 माइनस करो तो x+2 आएगा। दूसरा वाला माइनस करोगे, s माइनस b करो तो 2x+3 माइनस कर लोगे तो x बचेगा, और 2x+2 माइनस कर लोगे तो x+1 बचेगा। और नीचे में s है, s है 3x+3, मतलब 3 टाइम्स x+1 है बच्चे। ये समझ में आया? और ये आ गया रूट अंडर x+2 x+1, और ये आया एक रूट कैंसिल होके 3 टाइम्स x+1 आ जाएगा। इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो x+2 इंटू एक्स बाई 316 के बराबर, तो x² प्लस 2x माइनस 48 0 के बराबर। 8 और 6 के कॉम्बिनेशन से सेट करो इसको,
x plus 8, x minus 6 is equal to 0. x cannot be minus 8, तो x की वैल्यू 6 हो गई. x अगर 6 हो गया तो साइड्स हो जाएंगे 2x plus 1 मतलब 13, 2x plus 3, 2x plus 3 15 और 2x plus 2 14. 13 15 14 हो जाएगा साइड्स बच्चे. ये समझ में आया? Yes, sir. इसी क्वेश्चन को आईआईटी ने क्या किया था, ऐसे करके पूछा था रिसेंटली. डी सेक्शन में आपको नजर आएगा. आईआईटी ने इस क्वेश्चन को, ये देखो, इससे आप क्वेश्चन नंबर 7 कर सकते हो डी सेक्शन का. 7th डी सेक्शन. उसमें कह रहा था यहां पे स्मॉल आर दिया हुआ है बच्चे, यहाँ पे स्मॉल आर दिया हुआ था, वहां पे ऐसे नहीं दिया था. कह रहा था कि पी क्यू आर ट्रायंगल ऑफ पी लार्जेस्ट एंगल विथ कॉस पी इक्वल टू 1/3. पता नहीं करवाया है कि नहीं, देख लेना, बस इसके साथ में लिख दे रहा हूं. ये पी क्यू आर ट्रायंगल है जिसमें से एंगल पी जो है वो लार्जेस्ट है और कॉस पी की वैल्यू 1/3 दी हुई है. Further, the inner circle of triangle touches PQ, QR, RP at. जो इसका इन सर्किल है ना, further the inner circle of triangle touches PQ, QR and RP. PQ, QR and RP. इसको N, L और M पे टच कर रहा बच्चे. Such that length of PN, ये PN, QL और RM ये दिया हुआ इवन इंटीजर है, कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर है. यहाँ पे स्मॉल आर दे दिया था, यहाँ पे कॉस पी दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली यहाँ कोसाइन रूल यूज होगा. वहां पे इन रेडियस का फार्मूला यूज हुआ. यहाँ पे ये जो लेंथ है 3 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर दिया हुआ है, तो इवन इंटीजर दिया हुआ तो इसका नाम 2n दे दिया. तो ये 2n plus 2 ले लिया और ये 2n plus 4 ले लिया बच्चे. ये समझ में आया? बोलो. Yes, sir. अब ये देखो, आउटसाइड से जब दो टेंजेंट बनाते हो तो दोनों का लेंथ इक्वल होता है, तो ये 2n plus 2 है तो ये 2n plus 2 हो गया. ये 2n plus 4 है तो ये 2n plus 4 हो गया. ये 2n है तो ये 2n हो गया बच्चे. तो यहाँ का जो साइड का लेंथ आ गया वो 4n plus 2 हो गया. यहाँ के जो साइड का लेंथ आ गया वो 4n plus 6 हो गया. और यहाँ का लेंथ जो आ गया वो 4n plus 4 आ गया. कॉस पी दिया हुआ, कोसाइन रूल यूज करोगे. कॉस पी हमारा हो जाएगा 4n plus 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस 4n plus 4 का स्क्वायर माइनस 4n plus 6 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 4n plus 2 4n plus 4 इज इक्वल टू 1/3 आ गया. कोसाइन रूल अप्लाई किया, इसको सिंप्लीफाई करोगे एन निकाल लोगे. जैसे एन निकल जाएगा तो सारे साइड्स निकल जाएंगे बच्चे. मोर देन वन चॉइस में क्वेश्चन आया था, तो इसको कंप्लीट करके आप देख सकते हो. ठीक है ना? Yes, sir. तो पीएचटी प्रॉपर्टी एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के आप क्वेश्चन बना के देख सकते हो. एक चीज और हम ऐड कर देते हैं इसमें.
ऑर्थो सेंटर का वर्टिसेस से डिस्टेंस याद है ना कि नहीं? यस सर। बताया था। यस सर। अच्छा अच्छा, ये बात बताओ, जैसे मान लो हम ये ले लिए, ट्रायंगल एबीसी ले लिए, ये इसका सेंट्रोइड ले लिया, ये मीडियन है, ठीक है। सपोज करो ये एंगल अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है, और ये सेंट्रोइड है। तो कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा प्लस कॉट गामा निकाल सकते हो। देखो जरा यहाँ पे कॉट अल्फा, जैसे एक हम निकालेंगे तो बाकी आप लिख सकते हो जरा। चलो कॉट अल्फा निकालते हैं हम। कॉट अल्फा ये कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा होगा। ये समझ में आया? कॉस अल्फा बीजी स्क्वायर प्लस जीसी स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर अपॉन 2 BG इंटू CG, मतलब GC या CG बोलो, लिख सकते हैं। बोलो बच्चे। और पहले से साइन अल्फा है, तो ये हो गया BG स्क्वायर प्लस CG स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन, इस वाले को जरा ध्यान से देखना, ये BG है और ये CG है, दो साइड और इंक्लूडेड एंगल का साइन, हाफ BG CG साइन अल्फा, ये वाला क्या होगा? ये क्या होगा? हाफ BG CG साइन अल्फा, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल होगा। यशस्वी, Yes, sir. एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल होगा। और सेंट्रॉइड जो होता है ना, ट्रायंगल के एरिया को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये जो ट्रायंगल का एरिया होगा ना, वो 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी होगा। ये समझ में आया? Yes, sir. तो यहाँ पे लिखेंगे BG स्क्वायर प्लस CG स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई, ये 4 है, और ये एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज एक्चुअली 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। डेल्टा का मतलब हम कह रहे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। अब ये देखो बीजी स्क्वायर, बीजी स्क्वायर कितना होगा? ये मीडियन है बच्चे, बी के थ्रू मीडियन है, और ये होता है 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो बीजी जो होगा 2/3 ऑफ बीई होगा, और बीई क्या है? हाफ, यहाँ माइनस बी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 2A स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर आएगा। बोलो बच्चे, इसी का स्क्वायर होगा, हाँ या ना? Yes, sir. तो 2 कैंसिल होके यहाँ पे आ गया 1/9 2A स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर।
ये हो गया बीजी स्क्वायर की वैल्यू। सिमिलरली सीजी स्क्वायर में क्या होगा, ये भी होगा 1/9, यहाँ पे माइनस सी स्क्वायर होगा, इसमें 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर होगा। तो कॉट अल्फा की वैल्यू आ गई 1/9 2a स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1/9 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा बाई 3 हो गया बच्चे। आया समझ में? अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कर दे ऊपर तो नीचे भी करना होगा। तो 9 से मल्टीप्लाई करके ये 2a स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर आ गया। और यहां भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 डेल्टा बन गया। और ऊपर में आ जाएगा दिस और ये। तो हमारे पास a स्क्वायर के साथ वाला टर्म आया माइनस 5a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा। तो ये आया b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर बाई 12 डेल्टा। यहां तक समझ में आया बच्चे? Yes, sir. तो कॉट अल्फा निकल गया। ये देखो कॉट अल्फा ए के सामने वाला यहाँ पे माइनस 5a स्क्वायर आ रहा है। तो सिमिलरली कॉट बीटा कितना हो जाएगा, ये आएगा माइनस 5b स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाई 12 डेल्टा आएगा। और कॉट गामा आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 5c स्क्वायर होगा और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 12 डेल्टा। आई बात समझ में? जब आप ये तीनों को ऐड करोगे तो यहां पे तो 12 डेल्टा आ गया। ऐड करोगे तो क्या होगा, a स्क्वायर 2 बार है और माइनस 5a स्क्वायर है। तो यहाँ पे माइनस 3 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आएगा बच्चे, बोलो। तीनों को ऐड करने पे तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा विथ निगेटिव साइन। आया समझ में? Yes, sir. और हमने बताया हुआ है कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी, इसको भी कॉस बाई साइन करके देखोगे तो ये हमने बताया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 4 डेल्टा। तो ये देखो इसका निगेटिव आ गया। तो इससे आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो कि कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा प्लस कॉट गामा प्लस कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी ये ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। हाँ ना, कुछ तो बोलो प्रीतम। प्रीतम
आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। अचल, अर्पित, यस सर। क्लियर है? यस सर। वंशिका, Yes, sir. तो यहाँ तक आप लोग रिवाइज करो बच्चे, ठीक है?